डीएम-एसपी ने जिला जेल का औचक निरीक्षण किया है। बैरकों में कैदियों के पास जो चीजें हैं इसकी भी जानकारी हासिल करने की कोशिश की गई है। औचक निरीक्षण की खबर मिल रही है और आपको बताएं कि कई बैरक से मोबाइल चार्जर और इससे हड़कंप की स्थिति है। जिम्मेदार अधिकारियों पर अब कार्रवाई की बात सामने आई है। मोबाइल रखने वालों की पहचान की जा रही है। तो डीएम ने जब जेल का औचक निरीक्षण किया तो मोबाइल मिला है, मोबाइल चार्जर मिला है और ये तमाम चीजें कैदियों तक कैसे पहुंची, इस बात के लिए जो भी इन्वॉल्व होगा, संबंधित जितने भी अधिकारी होंगे, कर्मचारी होंगे, उन पर गाज गिरेगी, क्योंकि अब उन पर जांच बिठाई जाएगी। कारागार विभाग के शासनादेश के क्रम में हर माह जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को जेल का निरीक्षण करने के निर्देश हैं। उसी के क्रम में हम लोग आज रूटीन चेकिंग के लिए आए थे और समस्त बैरकों में हम लोगों ने पूरी चेकिंग कराई है विधिवत, जिसमें कुछ मोबाइल्स मिले हैं, कुछ मोबाइल चार्जर्स भी मिले हैं और उन सब का हम लोगों ने पहचान किया है जिनकी कस्टडी से वो मिले हैं और उन पर अब विधिक कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। और अब अहम खबर गाजियाबाद से। नगर निगम को शासन ने आदेश दिए हैं। नगर निगम को लेकर शासन ने आदेश दिए हैं। अब मृतक आश्रितों को नगर निगम में नौकरी मिलेगी। ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों की मौत के बाद आश्रितों को नौकरी मिलेगी। शासन ने ऐसे मामलों की समीक्षा करके नगर आयुक्त को ये निर्देश दिए हैं। शासन ने कहा कि मृतक कर्मचारियों के परिजनों को मिलने वाला फंड भी जल्द ही दिया जाए। अब न सिर्फ मृतकों के परिजनों को, जो कि नगर निगम में कार्यरत थे, फंड भी मिलेगा, बल्कि उनके आश्रितों को नौकरी भी नगर निगम में दी जाएगी। इसके लिए शासन ने आदेश दे दिए हैं। गाजियाबाद से अहम खबर। नगर निगम को लेकर शासन ने ये महत्वपूर्ण निर्देश अब जारी कर दिए हैं। नगर निगम को लेकर शासन ने निर्देश दे दिए हैं। मृतक आश्रितों को नगर निगम में नौकरी मिलेगी। बात औरैया की करते हैं, जहां बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाने के लिए अब सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। सेना का हेलीकॉप्टर लगातार लोगों तक राहत सामग्री पहुंचा रहा है। जिले के 24 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जहां पर बाढ़ आई हुई है। सेना का एक हेलीकॉप्टर राहत सामग्री लेकर जिले के फरिहा और भरतोल गांव में आया। तो औरैया की स्थिति है जहां पर अब सेना की मदद ली गई है। इस हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, क्योंकि बाढ़ की स्थिति में जितने भी मुख्य मार्ग हैं, संपर्क मार्ग है वो कट चुके हैं। ऐसे में राहत और बचाव के लिए सेना की मदद लेनी पड़ी है। उधर भदोही में तेजी से बढ़ रही है गंगा जल स्तर, अब खतरे के करीब पहुंच चुका है। खतरे का निशान 80 मीटर है, जबकि गंगा 69 मीटर के निशान पर बह रही है। इससे तटवर्ती गांव के लोगों की धड़कनें तेज हो गई हैं। छेछुआ, भुर्रा, इटहरा समेत 4 गांव में खेती की जमीन भी गंगा में समाने लगी है। प्रशासन की टीम लगातार बाढ़ की चपेट में आने वाले गांव का निरीक्षण कर रही है, ताकि समय रहते बचा जा सके। हालांकि गंगा में बढ़ते जल स्तर को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि 24 घंटे के अंदर निशान को पार करते हुए खतरे की घंटी बज ही जाएगी। तो गंगा का जल स्तर खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच चुका है। 80 मीटर पर निशान है जल स्तर बढ़ने का, खतरे का, और 69 के आंकड़े पर इस वक्त गंगा बह रही है। 4 गांव के किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है। प्रशासनिक टीमें राहत बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। भदोही में गंगा नदी पूरी तरह से उफान पर है। खबर गोंडा से है, जहां भले ही घाघरा नदी खतरे के निशान से नीचे बह रही हो, लेकिन यहां कटान से लोग परेशान हैं, दहशत में हैं। नदी के कटान के चलते तलहटी पर रह रहे लोग ऊंचे स्थान पर जाकर अपना आशियाना बनाकर रहने को मजबूर हैं। आपको बताएं कि बांध और नदी के बीच रह रहे लोगों में अब तक आधा दर्जन से अधिक घर की बात करें तो वो नदी में समाहित हो चुके हैं। ऐसे में लोगों को अपना घर छोड़ के ऊंचाई वाली जगहों का रुख करना पड़ रहा है। अपने आशियाने को खुद ही तोड़ रहे हैं और सुरक्षित जगहों पर जाने की ये कवायद है, जिंदगी की जद्दोजहद है, क्योंकि भले ही नदी खतरे के निशान के नीचे बह रही हो, लेकिन कटान बहुत तेज है। यहाँ हम लोग कई बार इसका फोटो भी भेज चुके। यहाँ लोग प्रतिदिन आते हैं, देखते हैं इसको। यहाँ पर कोई कार्य नहीं हो रहा है। यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या है। लगभग यहाँ 80 घर नदी में समाहित हो चुके हैं। यहाँ के इनको व्यवस्था दी जाए कहीं रहने के लिए। यहाँ ये लोग क्या करें, इनको बहुत बड़ी समस्या है रहने के लिए। प्रशासन क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा, कोई सुनवाई नहीं हो रही है यहाँ पर।
बड़ी खबर कानपुर से। हैलट के मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को अब उपकरण मिलेंगे। 30 करोड़ के उपकरण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को दिए जाएंगे। अलग से बिजली सब स्टेशन के लिए 13.5 करोड़ रुपए मंजूर कर लिए गए हैं। अक्टूबर नवंबर में हॉस्पिटल का उद्घाटन कराने की तैयारी है। मरीजों को उच्च स्तरीय इलाज दिलाने के लिए मेडिकल कॉलेज की तैयारी है। मेरठ से बड़ी खबर मिल रही है। कॉटन मिल फैक्ट्री में धमाका हुआ है। बिजली विभाग कर्मियों पर खौलता हुआ तेल गिरा है। जेई रीडिंग मैन, ड्राइवर समेत 6 लोगों के झुलसने की खबर है। मीटर रीडिंग के समय ट्रांसफार्मर में धमाका हुआ है। परतापुर में ये कॉटन मिल फैक्ट्री मौजूद है। मीटर रीडिंग के दौरान एक धमाका हुआ और कई लोग झुलसे हैं।